Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. Students, as you know that we have started biology chapter number 1, Introduction to Biology, and we have reached our this topic now 1.2, the level of organization, कि किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन है, इस ज़मीन के ऊपर, इस बायोस्फीयर के ऊपर किस तरह ऑर्गेनाइजेशन है हर चीज़ की, इंसानों की, जानवरों की, एनवायरनमेंट की, इकोसिस्टम की, पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की, बायोस्फीयर की। हम सारा कुछ इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organization at different levels, which are as follows. सबसे पहले जो हमने पढ़ा है वो है the subatomic and atomic level. All types of matter, before starting, subatomic and atomic level, यानी एटॉमिक का लेवल है, उसके अंदर एक और छोटा सा लेवल है, उसको हम कहते हैं सबएटॉमिक, यानी जो एटम के अंदर चीज़ें होंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। All types of matter are made up of elements. हर जो दुनिया की चीज़ है वो किससे मिलके बनी हुई है? एलिमेंट से। सबसे पहले आपने ये देना वर्ड मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी वो चीज़ जिसका कोई वज़न भी हो, मैस हो, और वो क्या करती हो? वॉल्यूम, जगह घेरती हो, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? मैटर। तो हर चीज़ जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? एलिमेंट से। एंड ईच एलिमेंट कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ एटम, और हर एक एलिमेंट के ऊपर एक तरह का एटम होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली एटम्स। अब एटम्स का उन्होंने अलग से मीनिंग बताया हुआ कि एटम्स में जो ए वर्ड है उसका मतलब है नॉट, और जो बाकी टॉम का मतलब है उसका मतलब कट, यानी कि ये कट नहीं किया जा सकता। एटम्स का जो ये लिखा है ना उन्होंने, ए मीन्स नॉट, टॉम मीन्स कट, कि एटम कट नहीं हो सकता, एटम डिवाइड नहीं हो सकता। द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये था हमारा एटॉमिक लेवल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक के एटम किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे एटम मिलकर बना हुआ है। ऑन द नेक्स्ट पेज उन्होंने इसका आंसर भी दिया हुआ है। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये 3 स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा भी और भी पार्टिकल्स होते हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं होते हैं। आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर, 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। नेचुरली तौर पर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 92 हैं। इसके अलावा जो वैसे तो टोटल 118 है ना, उसमें से 92 जो है वो नेचुरल है, उसके अलावा जो है वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ठीक है। लेकिन इन एलिमेंट्स में जो नेचुरली अकर करते हैं उनमें से भी 16 ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स हैं। बायो का मतलब क्या है? लाइफ, यानी जो लाइफ से जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स क्या करते हैं? टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारी बॉडी ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स ओनली 6, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे के सारे मिलकर कितना बना रहे हैं। इनकी डिटेल अलग से भी उन्होंने परसेंटेज में लिखी हुई है कि ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, और जो अदर्स हैं ये वाले बाकी सब ये मेक 1%। तो जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये वाले फर्स्ट 6 मेक्स 99% ऑफ द टोटल मैस। अदर 10 पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ये जो बाकी 10 हैं ये कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द टोटल मैस। तो ये थे हमारे बायो एलिमेंट्स। चूँकि आपने पहले भी ऑक्सीजन, कार्बन सुना होगा कि ऑक्सीजन का आप सबको पता है कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए हम जो सांस लेते हैं वो किसके थ्रू ले लेते हैं? ऑक्सीजन के, कि हमारे लिए ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। Now look at the next level, molecular level. In organisms, bioelements usually do not occur in isolated forms. Isolated का मतलब क्या होता है? Separated form में, अलग से। कोरोना में आप सुनते थे ना, आइसोलेट हो जाए, कहीं अपने आप को सेपरेट कर ले, कि बायो एलिमेंट्स जो है वो आइसोलेटेड सेपरेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं। आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं।
एटम्स इसी वजह से रिएक्ट करते हैं कि वो स्टेबल हो सकें, तो इस वजह से वो अकेले एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग, वो डिफरेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। उसमें से दो के उन्होंने यहाँ नाम लिख दिए, आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड मोस्टली मेटल्स बनाते हैं और कोवेलेंट क्या होते हैं, नॉन मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। इन बॉन्डिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहेंगे या फिर बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये सिंपल, जैसे आपने केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल और कंपाउंड पढ़ा है, उसी तरह ये है कि एटम्स ने मिलना है और मॉलिक्यूल बना देना है। उसके नेक्स्ट देखें, बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। यानी अब बायोमॉलिक्यूल की हमने क्लासिफिकेशन करनी है, इसको मज़ीद डिवाइड करना है। तो हमने कैसे डिवाइड करना है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो वर्ड आपने माइक्रोस्कोप सुना है ना, माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो माइक्रो का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, स्मॉल, एंड मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और वाटर, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसकी एग्जाम्पल भी उन्होंने दी हुई है, स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिस। जो पीछे हमने पढ़ा, पहले बायो एलिमेंट्स से, फिर बायो एलिमेंट्स ने मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स बनाए। अब बायोमॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाना है, ऑर्गेनेलिस। असेंबल का मतलब है इकट्ठे हो जाना। द ऑर्गेनेलिस आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ये क्या होती हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सेल के अंदर मौजूद है ये। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर, और जब ऑर्गेनेलिस आपस में मिलती है, यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल इज फॉर्म्ड। मतलब सारी के सारी जो ऑर्गेनेलिस मिलती हैं तो वो मिलकर क्या बनाती है, सेल। यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये लाइफ का यूनिट क्या है, सेल। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए अब हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम है। जैसे हमने घर पर अपने अपने काम डिवाइड किए होते हैं, भाई तुम बर्तन धोगे, तुम खाना बनाओगे, ऐसे ठीक है, हमने सारे काम डिवाइड किए होते हैं। इसी तरह सेल में भी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उन सब ने भी अपना अपना काम डिवाइड किया हुआ है और वो सिर्फ वही काम कर सकती हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो कि स्पेशलाइज्ड है फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पायरेशन के लिए है। इसी तरह राइबोसोम्स है, उनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाना। तो ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम सेलुलर रेस्पायरेशन है और राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ सकते हैं। In this way, functions of the cell are accomplished by these specialized structures. It is an example of the division of labor within the cell, यानी कि काम की हमने डिवीजन की हुई है एक ही सेल के अंदर। In the case of prokaryotes and most protists, the entire organism consists of a single cell. जो एक प्रोकैरियोट होता है यानी एक बैक्टीरिया है, वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है, only one. इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई एंड ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं और द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल। इनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, वो कितने हो सकते हैं, ट्रिलियंस ऑफ द सेल, और ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर टुडेज टॉपिक। वी हैव स्टडीड 3 level of organizations that were subatomic, biomolecule, molecular level, organelle and cell level. आई होप सो कि आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।